हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले आता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इस मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो इस प्रकार है। धनतेरस व्रत कथा। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव भी आया है? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन पूरा होते ही वो राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, हाँ उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। यहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई। धनतेरस पूजन विधि। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण की ओर मुँह करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यज प्रतियामिति। रात्रि को घर की स्त्रियों इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोली, चावल, फूल, गुड़,
नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज का पूजन करती है। हल जूती मिट्टी को दूध में भिगोकर सेमर वृक्ष की डाली में लगाए और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेर कर कुमकुम का टीका लगाए और दीप प्रज्वलित करके इस प्रकार यमराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान का महत्व धर्मशास्त्रों में भी उल्लेखित है। अगर आपको मेरा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को। पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स एंड आपके लाइक पे मैं निर्भर हूँ। धन्यवाद। रे